Hello everyone, welcome all of you to our YouTube channel Undetermined Classes. This is Manik Agarwal and today we will discuss about the physics. What is physics and the importance of the physics, यानी भौतिकी क्या है और इसका क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर वीडियो अबाउट फिजिक्स। सो फिजिक्स को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि साइंस क्या है, साइंस का क्या मतलब होता है। तो साइंस का अर्थ क्या है। तो साइंस क्या है, साइंस वर्ड है जो आपका, वो जो लिया गया है वो आपका एक लैटिन लैंग्वेज के सिंटिया वर्ड, इन सिंटिया से साइंस बना है। जो सिंटिया वर्ड का जो लैटिन ट्रांसलेशन जब हम करते हैं, लैटिन में जो सिंटिया वर्ड का मतलब होता है वो होता है टू नो, और नो मीन्स आप सभी जानते हैं जानना। और साइंस ये तो हो गया इंग्लिश वर्ड की मीनिंग। अब हिंदी वर्ड की मीनिंग की बात करते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान का जो हम दो शब्दों में अलग अलग तोड़ते हैं तो वो आता है वी धन ज्ञान। तो वी से हमारा यहाँ तात्पर्य होता है विस्तृत, और ज्ञान से हमारी तात्पर्य होता है जानकारी। सो गाइस, चाहे हम साइंस इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश वर्ड की बात करें, चाहे हम विज्ञान में विज्ञान के यानी हिंदी वर्ड की बात करें, दोनों की मतलब होता है जानना, यानी किसी भी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी रखना ही विज्ञान है, साइंस है। तो ये तो हो गया आपके साइंस वर्ड का मतलब। अब हम जानते हैं साइंस की डेफिनेशन क्या है। तो साइंस की डेफिनेशन क्या है, एनी सिस्टम ऑफ नॉलेज दैट कंसर्न विद द फिजिकल वर्ल्ड and its phenomena and the entails observation and systematic experiments। अगर इसको हम हिंदी समझने के प्रयास करें तो इसको हम कहेंगे मानव द्वारा प्राकृतिक घटनाओं का यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से अध्ययन करने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि प्रकृति में हमारे आसपास जितने भी घटनाएं हो रही हैं उनका एक सुव्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित मीन एक क्रमागत ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो प्रकृति में घटनाएं कौन सी कैसी घटनाएं, जैसे किसी भी वस्तु का नीचे गिरना, तो इसके बारे में पढ़ना, क्यों गिरा, कैसे गिरा, किस स्पीड से गिरा, इसके बारे में पढ़ना। सूर्य का प्रकाश देना, चंद्रमा का, पृथ्वी का, जितने भी ग्रहण का घूमना, इन सब के बारे में जो हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो ये तो बात हो गई विज्ञान की। अब हम बात करते हैं विज्ञान की शाखाओं की, यानी साइंस ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो गाइस, जब हम बात करते हैं साइंस की ब्रांचेस यानी विज्ञान की शाखाएं, उसके कितने भाग हैं। तो जो आपकी साइंस है, वैसे तो साइंस की कई ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेन 3 ब्रांचेस हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, वो ये 3 हैं। सबसे पहले है आपकी फिजिक्स, उसके बाद आपकी आती है केमिस्ट्री, और थर्ड एंड लास्ट बायोलॉजी। तो फिजिक्स का मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री का मतलब होता है आपका रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी का मतलब आपका होता है जीव विज्ञान। सबसे पहले आपकी फिजिक्स यानी भौतिकी। तो भौतिकी जो शब्द है आपका, भौतिक, आप भौतिक शब्द से, भौतिक मतलब जो दैनिक चीजें हैं, जो दैनिक चीजें हैं जो आपके आसपास हो रही हैं, उनके बारे की, उनकी घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनसे आप जुड़े भी हुए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं भौतिकी में। उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो रसायन को हम कह सकते हैं औषधि या दवा। तो औषधि दवा, तो हम इनमें दवाओं के बारे में, औषधियों के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरी बात जो हम पढ़ते हैं उसमें जो किसी भी वस्तु में किन तत्वों से मिलकर, जिन तत्वों से मिलकर बने हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे बाद में आपका आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जैसा कि आपसे यहाँ से पता चल रहा है, जीव यानी जिसमें जान हो। तो जान पौधों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है।
तो हम उनके बारे में किसमें पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। तो चूंकि जांच जंतुओं में भी होती है और पौधों में भी होती है, इसलिए बायोलॉजी को 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आपका आता है जूलॉजी और दूसरा आपका आता है बॉटनी। तो जूलॉजी में हम पढ़ते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी में हम पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान। तो ये तो आपकी होगी साइंस की ब्रांचेस। अब हम पहुंचते हैं अपने मेन टॉपिक फिजिक्स पर। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने टॉपिक फिजिक्स पर। फिजिक्स क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं फिजिक्स वर्ड की मीनिंग क्या है। तो फिजिक्स वर्ड आपका जो एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस और फिजिक्स दोनों बोलने में लगभग सेम लग रहे हैं। तो ये जो आपका वर्ड है फिजिक्स, ये फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड है। जो ग्रीक में इसका ट्रांसलेशन होता है फ्यूसिस का, वो होता है नेचर। नेचर्स मीन आप सभी जानते हैं प्रकृति। तो जैसा कि फिजिक्स वर्ड से ही डिफाइंड है कि फिजिक्स का मतलब हो गया प्रकृति, यानी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में, यानी प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में। आपको बता दें फिजिक्स को अभी तो भौतिकी कहा जाता है, पहले इसको कहा जाता था नेचुरल साइंस, मीन्स प्राकृतिक विज्ञान। तो फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो ये तो हो गया आपके फिजिक्स वर्ड का मतलब। अब आइए जानते हैं फिजिक्स की डिफिनेशन क्या है। लेकिन फिजिक्स की डिफिनेशन जानने से पहले आपको 3 चीजों के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उन 3 चीजों के बारे में। सबसे पहले आपको जानना है मैटर, उसके बाद आपको जानना है एनर्जी, और आपको जो जानना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मैटर मीन्स द्रव्य, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ट्रांसफॉर्मेशन यानी अन्योन्य क्रियाएं। तो सबसे पहले आपका द्रव्य। द्रव्य क्या है? वह वस्तु जिसमें कोई द्रव्यमान हो, स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, उसको हम कहते हैं द्रव्य। द्रव्य आप सब ऐसे पढ़े होंगे, द्रव के 3 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मीन्स ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए यहाँ द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर है। जो द्रव है आपका, वो द्रव्य का एक पार्ट है। तो ये तो सबसे आपका हो गया मैटर। उसके बाद का बात करते हैं हम एनर्जी की। एनर्जी क्या है? एनर्जी तो आप सभी जानते होंगे, ऊर्जा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ही उसकी एनर्जी कहलाती है। यानी आपके में काम करने की कितनी क्षमता है, आप कितना कार्य कर सकते हैं, वही आपकी एनर्जी है। आप जितना ज्यादा काम कर सकते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी एनर्जी है। और उसके बाद आते हैं आपकी अन्योन्य क्रियाएं। अन्योन्य क्रियाएं मीन्स जिसमें अन्योन्य क्रियाएं आपका कहेंगे आपका है पहली एनर्जी का, किसी एक रूप में एनर्जी का दूसरे रूप में एनर्जी का में ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे तो आपका जो बल्ब है, बल्ब को कौन सी ऊर्जा देते हैं? वैद्युत ऊर्जा देते हैं। तो बल्ब जो होता है आपका, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और आपको देता है कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी। तो जो बल्ब है वो आपका क्या करता है? अन्योन्य क्रियाएं करता है, यानी एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये तो आपकी हो गई अन्योन्य क्रियाएं। अब हम आते हैं फिजिक्स की डिफिनेशन पे कि फिजिक्स की परिभाषा क्या है।
तो गाइस हम बात करते हैं फिजिक्स की डिफिनेशन की। तो फिजिक्स की डिफिनेशन हम क्या बताएंगे? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा, अन्योन्य क्रियाएं तथा उनके रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे रूपांतरण शब्द का उपयोग किया, तो रूपांतरण तो हम यहाँ पे कर रहे हैं अन्योन्य क्रियाओं में, एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में। तो रूपांतरण क्यों? हम यहाँ रूपांतरण बात कर रहे हैं द्रव्य का ऊर्जा में और ऊर्जा का द्रव्य में। यानी कि हम द्रव्य को अगर ऊर्जा में बदलते हैं तो कितने द्रव्य से हमको कितनी ऊर्जा मिलेगी, और अगर हमको कोई ऊर्जा हो तो उस ऊर्जा को हम कितने द्रव्य में बदल सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए आइंस्टाइन ने एक सूत्र दिया, E बराबर mc²। तो m यहाँ पे आपका है द्रव्यमान, मास, T आपकी है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और जो C है आपका वो है प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग वेग को ना समझ पा रहे हैं कि वेग क्या है। तो आप स्पीड अगर समझ रहे हैं तो आप इसको एक तरह से स्पीड समझ सकते हैं, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, चाल और वेग में क्या फर्क है, वो हम आपको आगे जरूर बताएंगे। फिलहाल आप इसको समझने के लिए प्रकाश की चाल समझ सकते हैं। तो अगर हमारे पास m द्रव्यमान का कोई वस्तु है तो उसको हम एनर्जी की हमें अगर चेंज होगी तो कितनी एनर्जी मिलेगी, हम आइंस्टीन के दिए हुए इस सूत्र से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि। लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, ये कब होती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। अभी आपके लिए केवल परिभाषा जानना जरूरी है। तो परिभाषा हमने आपको क्या बताई? भौतिकी विज्ञान क्या बताई? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा, अन्योन्य क्रियाएं तथा उनके रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस की। तो फिजिक्स जो है, वैसे तो फिजिक्स से हो या साइंस हो, किसी की भी जो ये अथाह सागर है इसको हम किसी भी बांट नहीं सकते, लेकिन क्योंकि हमको इसको डिफाइन करना होता है, पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए इसको हम मोस्टली दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहली है आपकी स्थूल भौतिकी, इसको हम कहते हैं मैक्रोफिजिक्स। और दूसरी है आपकी सूक्ष्म भौतिकी, जिसको हम कहते हैं माइक्रो फिजिक्स। तो ये आपकी सूक्ष्म भौतिकी, ये आपकी स्थूल भौतिकी। स्थूल भौतिकी जो है आपकी मैक्रोस्कोपिक, इसकी भी कई सब ब्रांचेज हैं। जो सबसे पहली है आपकी वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। उसके बाद आपकी आती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी। थर्ड है वेव्स एंड ऑक्सीलेशन, मीन्स दोलन एवं तरंगे। उसके बाद है आपकी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाशिकी। और जो लास्ट है आपकी वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वैद्युतिकी। तो ये 5 सब ब्रांचेज हैं आपके मैक्रोफिजिक्स की, जिसमें मैकेनिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स एंड ऑक्सीलेशन। ये आपके 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं 11th में। उसके बाद जो आपका प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये दोनों आपको पढ़ने हैं 12th में।
और जो आपका सूक्ष्म भौतिकी यानी माइक्रो फिजिक्स है, इसका भी आप थोड़ा सा अंश पढ़ेंगे 12th की सेकंड पार्ट में। सो गाइस, ये तो बात होगी फिजिक्स की ब्रांचेस की, लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने चारों ओर के जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको कितना आप रीड करते हैं, उसमें हम कितना सोचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो आप लेते हैं न्यूटन का। एक बार वो काफ़ी निराश एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो जब ऊपर से एक सेब पेड़ से टूट के नीचे गिरा, सेब गिरना तो आम बात है हमारे लिए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो क्यों गिरा? वो हवा में ही रुक सकता था या ऊपर जा सकता, वो नीचे ही क्यों गिरा? तो इसके बारे में न्यूटन ने सोचा और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी। ये तो हो गया न्यूटन। अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज की। तो जो आपका बर्तन होता है, जब उस बर्तन में आप अगर पानी रखिए, उस पानी को खूब देर तक खौलाते हैं, तो उसके ऊपर जो आप ढक्कन रखते हैं, वो ढक्कन क्या होता है, वो हिलने लगता है। और इसी चीज को ऑब्जर्व किया आर्किमिडीज ने और उन्होंने भाप इंजन का आविष्कार कर दिया। तो इसी तरह जब फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से संबंधित प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने कई प्रयोग किए, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। अंत में वो गुस्से में आकर उन्होंने जो चुंबक लिया था उसको पटका और तभी उनको एक ऑब्जर्वेशन मिला, उन्होंने ध्यान दिया उस पर और हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की प्राप्ति हुई। तो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एवं नोटिफिकेशन बेल घंटी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी कोई क्लास मिस ना कर सके। गाइस, जैसा कि आज समय माहौल ही चल रहा है कोरोना का, तो आप सभी स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो आप सबके पास नोट्स भी नहीं होंगे। तो गाइस, हम यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाएंगे, हम आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर से अपना नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो और आपके पास एक नोट्स उपलब्ध रहे, जिससे आप कभी भी इमरजेंसी में पढ़ सकें।